गुड इवनिंग दोस्तों। द अलमा बेटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह, मैं मैथ्स का टीचर। आप लोगों के लिए मैथ्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स जितने सारे होते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं पढ़ाऊंगा आपको संख्या पद्धति जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक। इस नंबर सिस्टम से संबंध में आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो इस नंबर सिस्टम में कई सारे पार्ट्स निकल करके आते हैं, वो सारे पार्ट्स के बारे में बताता हूं। पहला बात होती है कैलकुलेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस या भिन्न जिसे बोलते हैं, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। फिर दशमलव या डेसिमल, और इसी के साथ साथ आपका होता है इंडेक्स और सर्च, घातांक और करणी, इंडेक्स और सर्च। ये बहुत सारे टॉपिक्स के साथ में सारा आपका नंबर सिस्टम तैयार होता है। ये जो नंबर सिस्टम है इसी से संबंधित, बेसिस से संबंधित है। और इसके साथ साथ जब ये कैलकुलेशन की बात आती है तो कैलकुलेशन में चैप्टर वाइज चला करते हैं। तो उन चैप्टरों में क्या क्या सारे चैप्टर में से क्या क्या सी थ्योरम होती हैं, वो नियम होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। जैसे आपको पूछा जाता है वंश मतलब इकाई अंक के बारे में पूछा जाता है, वंश डिजिट, या फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पूछा जाता है जिसे बोलते हैं शेषफल ज्ञात करना, और या फिर आपको जो क्या बोलते हैं उसको विभाज्यता का सिद्धांत, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पूछी जाती हैं। वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है शेषफल ज्ञात करना। उस टॉपिक का नाम है शेषफल ज्ञात करना। अब शेषफल होता क्या चीज़ है? वैसे तो सारे बच्चे जानते हैं कि शेषफल क्या है, लेकिन शेषफल में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैं एक एक क्वेश्चंस आपको कराऊं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने सब बना लिए हैं। सारे क्वेश्चंस जितने सारे इसमें टॉपिक्स से संबंधित क्वेश्चन शेषफल में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, और वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग कि नंबर्स इसमें शेषफल में क्वेश्चंस क्या क्या निकल करके आते हैं तो देखेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनाए हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सी बात अगर समझाई जाए तो जैसे कहा जाता है कि मान लीजिए 25 में से इसमें डिवाइड कराना हो 5 का, तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। इसी तरह अगर जैसे 25 में अगर 4 का डिवाइड कराना हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचता है। तो ये तो सिंपल सी बातें हैं, इनको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इस संबंध उसी से है तो मैं उसी के बारे में बताता चलता हूँ। और आगे देखेंगे तो क्वेश्चन आपको मेरे पास लाइन से क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको सीखना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है इसमें 2 तरीके के मेथड्स बनते हैं। सबसे पहली बात क्या करता है कि ये जो लिखा है 4 और ये लिखा है जो 5, मतलब जिस संख्या में हम डिवाइड कर रहे होते हैं अगर उनके बीच का अंतर 1 का होता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि 4 और ये जो जिसमें 5 है, क्योंकि ये 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, अगर 5 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है अगर 1 है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्या करना है कि ये 4 का डिवाइड इसमें 5 में करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, और पावर में कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सीधे आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर में कितना भी लिखा हो तो आंसर उसका 1 ही होता है। तो जब 1 में 4 का भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाता है। इसका रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1 आ जाएगा। इसी तरह अब इसी को मैं अगर चाहूँ तो बनाना तो यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख दिया जाए। जैसे सिंपल सी बात है, उल्टा करके देखते हैं कि आंसर क्या बनता है। 4 की पावर 5 कर दे और डिवाइड करा दें किससे? 5 से। ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहाँ जब डिफरेंस 1 का है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 का, ऊपर क्या हो जाएगा?
5 पावर में 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई, अब ये ज़रूर ध्यान रखना है कि माइनस लगा है तो पावर कैसी है, पावर कैसी लिखी हुई है, विषम है। पावर कैसी है, विषम है। जब भी पावर विषम होगी, जब भी पावर विषम होगी तो आपका जो अंदर वाला माइनस होगा तो वो माइनस ही रहता है। तो आंसर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन क्या आंसर -1 है? -1 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, जिसके कारण हमें क्या करना है, इस नीचे जो 5 लिखा होता है, इस 5 में इस -1 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, तो इस क्वेश्चन को देखते चलिएगा। और अगर ना समझ में आए तो आप लोग इसको रिपीट कर करके बार बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं आप लोगों के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे लिख दिया जाए 9 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई कितना, 8। अब आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 1/8, तो आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है भाई, तो आगे लगाते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने। कोई भी क्वेश्चन बना के रख सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 345 की पावर 399 और यहाँ माइनस का 1 लिख दें और डिवाइडेड बाई 344। ये क्वेश्चन मैंने बनाया। तो ये क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको सीखना है। तो देखेंगे कैसे करना है भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो 345 है और ये 345 है, इसी से भाग जाएगा भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो पावर में कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पर देखो 1 की पावर में कितना लिखा हुआ है, 399 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कितना, 4 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 344। तो ऊपर तो 0 ही रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुन ले। तो यहाँ पर 344, ये 345 है, तो भाग कराएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 की पावर में कितना लिखा हुआ है, 399 लिखा हुआ है, माइनस का 1। अब यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 की पावर इतना लिखा हुआ है। अब 1 की पावर में सम लिखा है या विषम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ -1 होता तो फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई 344 इज इक्वल टू फलाने। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लगाते हैं आप लोगों के लिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए लगा दिया जाए 199 की पावर 199 और यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करा दे, 3 से, और डिवाइडेड करा दिया जाए 3, यहाँ पर डिवाइड करा दिया जाए 200 से, डिवाइडेड करा दिया जाए 200 से, डिवाइड करा दिया जाए। ठीक, अब 200 से डिवाइड कराने की बात हो रही है तो ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का, सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है 199, यहाँ लिखा हुआ है 200, और 200 का भाग क्या 199 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो जा भी रहा है तो किस में आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। कितना डिफरेंस है, माइनस का 1, क्योंकि कम है तो माइनस में लिखा जाता है। ठीक है भाई, और पावर में कितना लिखा हुआ है, 199 मल्टीप्लाई कितना, 3 डिवाइडेड बाई कितना, 200 लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाई कितना लिखा है, 200 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कैसी संख्या लिखी है, विषम, ऑड नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑड नंबर लिखा हुआ है। तो जब ऑड नंबर लिखा होता है तो आंसर किस में आता है, माइनस का। तो -1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 200 ये आया। तो इसी तरह इसको आगे अगर हम करना चाहें तो आंसर आएगा -3 डिवाइडेड बाई 200। क्या आंसर -3 है, क्या आंसर -3 है, नहीं है भाई, आंसर 3। अब देखो क्या करना है, नीचे जब भी माइनस का अगर आता है तो नीचे वाले में इसको माइनस कर देते हैं। तो 200 माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 197। ये है आपका आंसर, ये रिमाइंडर है आपका शेषफल।
ये आपका क्या है भैया, शेषफल है। ठीक है भाई, चलते हैं और क्वेश्चन आपके इस टाइप के तो क्वेश्चन हो गए भाई, और भी जिस टाइप के ये डिफरेंस जिस क्वेश्चन में डिफरेंस आपका एक होगा वो इसी टाइप से किए जाते हैं। अब जिनमें डिफरेंस नहीं होता है उनको कैसे करते हैं, या फिर अन्य टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे किए जाते हैं, इनको हटा देते हैं। एक बार आप लोग अच्छे से देख लें इसको, और ना समझ में आए तो दोबारा फिर से रिपीट करके देखें कि चीजें क्लियर होंगी। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन लिख दिया जाए 96 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाई 13, ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है। इसको कैसे करेंगे और ये कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कराना है और डायरेक्ट हमको क्या बताना है, रिमाइंडर क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है, ये समझना ज़रूरी है। अब ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इस वजह से मुझे अपने मन से ही सारे क्वेश्चन आपको टाइम में नहीं दे सकता हूँ। ठीक है भाई, और अगर मैं यहाँ रिकॉर्डेड ना होता तो मैं आपको टाइम ज़रूर देता, लेकिन यहाँ पर मैं ही अभी समझाऊँगा। ठीक है, देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस 13 का भाग 96 में देना होगा, 13 का भाग इस 96 में देना होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 13 सत्ते कितना होता है, 91। ठीक है भाई, और 13 ये इसमें देखोगे जब 91 करेंगे तो कितना बचेगा, 13 से भाग कराएंगे तो प्लस का 5 बचता है। इसी तरह इसको करेंगे, 13 3 39 होता है, 39 यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। तो हमें क्या करना होता है जब भी ऐसी कंडीशन, फिर से ध्यान से सुन ले मैंने क्या कहा, इस 96 में 13 का डिवाइड कराया तो कितना बचा, 5 बचा। फिर 47 में 13 का डिवाइड कराया, कितना बचा, प्लस का 8 बचा। हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 13, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 13। तो हम इसे भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 13 3 39, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ध्यान से देख लें एक बार, फिर से ध्यान से सुन लें। 96 में डिवाइड कराएंगे 13 का, कितना बचेगा, 5, और 47 में 13 का डिवाइड कराएंगे कितना बचेगा, 8, 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 40 हो गया, 40 में डिवाइड कराएंगे 13 का, 13 से जब डिवाइड कराने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 193 मल्टीप्लाई 171 मल्टीप्लाई 203, मैंने ये लिखा और डिवाइड करा दिया जाए कितने से, 17 से। डिवाइड कितने से करा दिया जाए, 17 से डिवाइड करा दिया जाए। ठीक, तो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि इन सभी का पहले हम मल्टीप्लाई करा लें और मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर हम डिवाइड कराएं और डिवाइड कराने के बाद फिर हमको रिमाइंडर मिले। इतना हम टाइम हम दे नहीं सकते, तो हमें बहुत आसानी से इसको करना है कि रिमाइंडर कैसे निकलेगा। तो पहले 17 का भाग हम 193 में देंगे, इसमें देंगे, इसमें देंगे। कोई चीज़ प्लस में होगी प्लस में जाएंगे, कोई चीज़ माइनस में होगी माइनस में आके रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 17 एकम 17, 2 बचा हुआ है, 23 हो गया है। फिर 17 एकम 17 बचेगा तो आपका बचेगा कितना, 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है भाई, इसमें भाग करा दीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इससे भाग करा दीजिए, 17 एकम 17, 3 33 हो जाएगा। फिर 17 दूनी 34 माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, तो ध्यान समझिएगा अब क्या करना है। मैंने क्या किया, इसमें भाग किया तो यह शेषफल प्लस का 6, इसमें भाग किया तो प्लस का 1, इसमें भाग किया तो माइनस का 1 आया। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या करना होगा, तो इस 6 का 1 के साथ में और मल्टीप्लाई -1 के साथ में, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 17 और इस इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आंसर -6 होगा, क्या नहीं होगा भाई, आंसर -6 नहीं होगा। क्या करना है, नीचे वाले में इसको माइनस करना है, नीचे वाले में इसको माइनस करना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आपका आंसर माइनस आपका 11 आ जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों का जो अगला वीडियो होगा इसी से संबंधित है, इसके जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, अगले वीडियो में। धन्यवाद।